वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के अपने इस लेक्चर में हम अपने चैप्टर 12 का पार्ट 2 जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है क्रेडिट्स। ठीक है, क्रेडिट क्या होता है? क्रेडिट बेसिकली उधार होता है। ठीक है? तो क्रेडिट को डिस्कस करते हैं। पहले क्रेडिट जो टर्म है या क्रेडिट मनी जो है ये क्या होती है? अच्छा, ये बेसिकली एक एग्रीमेंट होता है। एक एग्रीमेंट या एक अरेंजमेंट, आप कह लो, अरेंजमेंट होती है जिसमें दो पार्टीज होती है। एक ये पार्टी है, एक ये पार्टी है। ठीक है, ये पार्टी के इस पार्टी के पास पैसे हैं, ठीक है, पास पैसे हैं 10, ठीक है, ज़्यादा पैसे हैं और इसको पैसे चाहिए, तो चाहिए, तो ये इसको पैसे दे देगी आज। आज इसने पैसे दे दिए। अगले 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल के बाद इसने ना कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा करके 5 साल के अंदर अंदर यहाँ पे थोड़ी सी पेमेंट कर देगा, यहाँ पे थोड़ी सी पेमेंट कर देगा, यहाँ पे थोड़ी सी कर देगा, यहाँ पेमेंट कर देगा। इस पार्टी ने जिसको पैसे चाहिए थे, जिसने उधार लिया है इस पार्टी से, ये पार्टी उधार जिसने लिया है ये वापस करेगी एक ख़ास फ्यूचर के टाइम में। हो सकता है एक साथ सारे वापस कर दे, हो सकता है किस्तों में वापस करे। ठीक है? और साथ ये इंटरेस्ट भी देगी। इस सारे अमल को हम कहते हैं क्रेडिट। और ये जो इसने पैसे लिए हैं ये क्रेडिट मनी है। अच्छा, ये इंटरेस्ट भी वापस करती है और जो एक्चुअल में इसने पैसे लिए होते हैं ये वो प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस करती है। इसने लोन लिया 5,000 का, ये 5,000 जब ये वापस कर रहा होगा इसे, तो हम कहेंगे ये प्रिंसिपल अमाउंट वापस कर रहा है। और इस 5,000 के ऊपर जो ये पैसे दे रहा होगा उसको हम कहते हैं कि इंटरेस्ट वापस कर रहा है। तो ये जो पैसे इसने इसको दिए हैं, ये पैसा क्या है? ये क्रेडिट मनी है। ये कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होता है। वेयर बाय अ बोरर, ये बोरो, जिसने बोरो किया है ये वो है। बोरर रिसीव समथिंग ऑफ वैल्यू इन प्रेजेंट, इसने आज इससे पैसे ले लिए, जैसे आज इससे घर ले लिया, गाड़ी ले ली। ठीक है, और इन एक्सचेंज फॉर पेमेंट्स, और फ्यूचर में ये इसको पैसे वापस करेगा। इसको लेंडर भी कहते हैं। लेंडर को ये पैसे वापस करेगा, जो भी इसने आज चीज़ ली है, घर लिए, पैसे लिए, उसके बदले में फ्यूचर में इसको वापस करेगा और साथ इंटरेस्ट भी देगा। ठीक है, तो ये सारा एग्रीमेंट क्या कहलाता है? ये सारा कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट या अरेंजमेंट कहलाती है कि ये क्रेडिट मनी की एक अरेंजमेंट हुई है। अच्छा, इसकी जो एग्जांपल्स है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई कैप का फेवरेट क्वेश्चन होता है। लाइक आई ओ यूज़ क्या होते हैं? आई ओ यू का मतलब होता है आई ओ यू, कि मैंने तुम्हें पैसे देने हैं। देखिए, इसने जब इससे पैसे लिए तो ये इसको कागज़ पे लिख के दे सकता है एक, कि मैंने तुमसे 5,000, आई ओ यू 5,000। इसका मतलब क्या है कि इसके पास एक कागज़ है जिसके ऊपर ये लिखा हुआ है कि इस बंदे ने इससे 5,000 लिए हैं और ये इसको साइन करके इसको देगा। तो आई ओ यूज़, बॉन्ड्स और मनी मार्केट अकाउंट्स जो हैं ये इसकी एग्जाम्पल हैं क्रेडिट मनी। बॉन्ड्स क्या होते हैं कि गवर्नमेंट, समटाइम गवर्नमेंट को पैसों की ज़रूरत होती है, वो एक डॉक्यूमेंट बना देती है, ठीक है, जिसके ऊपर लिख देती है कि ये डॉक्यूमेंट इतनी वैल्यू का है और वो बेच देती है। जिस बंदे के पास वो डॉक्यूमेंट होगा उसने गवर्नमेंट को कर्जा दिया हुआ है, मतलब क्रेडिट पे दिए हुए है पैसे। ठीक है, और बदले में वो गवर्नमेंट से इंटरेस्ट ले रहा होगा, और प्लस वो जब ये कागज़ उसको गवर्नमेंट को वापस करेगा बॉन्ड, तो उसके बदले में जितने का वो उसने खरीदा था वो पैसे भी गवर्नमेंट उसको वापस कर देगी। या मनी मार्केट अकाउंट्स, जो बैंक के साथ आपके अकाउंट्स होते हैं, जो सेविंग अकाउंट होते हैं, उसमें आप बैंक को कर्जा दे रहे होते हो, बाद में वो आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट देता है और अगर आपने पैसे निकलवाने हो तो निकलवा सकते हो। सो 3 एग्जांपल्स हैं। आई ओ यू, आप सिंपल एक कागज़ के ऊपर लिखते हो कि मैंने तुमसे इतने पैसे लिए हैं, मैं तुम्हें इतने पैसे जो है ओन करता हूँ कि इतने पैसे मैंने तुम्हें देने हैं। या बॉन्ड्स या मनी मार्केट अकाउंट्स, ये 3 इसके एग्जाम्पल हैं। इनको बहुत अच्छे से याद करना है, किसकी एग्जाम्पल हैं? क्रेडिट या क्रेडिट मनी की। अच्छा, फिर मेच्योरिटी क्या होती है? इस बंदे ने, ये लेंडर है, इसने कर्जा दिया है इस बंदे को। ठीक है, ये है बोरोर, और ये टर्म डिसाइड हुई है कि इसने ये कर्जा वापस करना है 5 साल के बाद या 5 साल के अंदर। ये जो 5 साल का अरसा है ना, ये मेच्योरिटी का टाइम कहलाता है। पर ऑफ द टाइम, पीरियड ऑफ द टाइम, सॉरी, पीरियड ऑफ टाइम फॉर विच अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट रिमेन आउटस्टैंडिंग, जिस टाइम के अंदर ये वाला पैसे इसके पास रहे, वो टाइम पीरियड क्या कहलाएगा? मेच्योरिटी कहलाएगा। ठीक है,
तो ऐसा टाइम पीरियड जिसके अंदर आपके पास जो है वो किसी और के पैसे रहते हैं और जिस टाइम के बाद आपने वो पैसे वापस करने हैं, तो जब तक वो टाइम पीरियड चलता रहेगा तो आप कहेंगे कि मैच्योरिटी नहीं हुई, और जब वो टाइम पीरियड गुजर जाएगा तो अब आप कहोगे कि ये लोन मैच्योर हो गया, मुझे पैसे वापस करने हैं। अच्छा, टाइप्स ऑफ क्रेडिट्स क्या होती हैं? डिफरेंट टाइप्स हैं क्रेडिट की, कि आप उधार या कर्ज पे किस तरीके से जो है वो काम कर सकते हो। एक होता है बैंक क्रेडिट। इसमें क्या होता है कि इस क्रेडिट के अंदर कोई इंडिविजुअल या फर्म जाती है बैंक के पास, वहाँ से पैसे ले लेती है, ठीक है, और बदले में बैंक के पास कोई सिक्योरिटी रखवा देती है और फ्यूचर में उस पे अमाउंट को वो वापस करती जाती है, ठीक है, एक खास पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, और साथ इंटरेस्ट देती रहेगी। बाद में जब वो पैसे सारे वापस हो जाएंगे तो सिक्योरिटी अपनी वापस ले लेगी। मतलब सिंपल सिनेरियो, जब आप बैंक से लोन लेते हो तो आपको बैंक के पास कोई सिक्योरिटी रखवानी पड़ती है, और बाद में आप उसको जो है पैसे जब चुका देते हो तो वो सिक्योरिटी आपको वापस कर दी जाती है। फिर एक है ट्रेड क्रेडिट। इसमें क्या होता है कि कस्टमर जो होता है वो जाता है एक सेलर के पास, ठीक है, नॉर्मली कमर्शियल सेक्टर में होता है, और उससे कुछ चीज़ें खरीदता है और बदले में कहता है कि मैं तुम्हें 30 दिन के बाद, 60 दिन के बाद, 90 दिन के बाद पे कर दूंगा। तो आपने जब गुड्स खरीदी उधार पे, बाद में आप इसको जब वापस पैसे करोगे, तो ये वाला जो है ना ट्रेड क्रेडिट कहलाता है। ये आपने अकाउंटिंग में भी टर्म पढ़ी होगी कि जब कोई बंदा आपसे उधार पे खरीदता है तो वो आपका डेटर बन जाता है। तो उधार पे बेचना और ख़रीदना ये क्या है? ट्रेड क्रेडिट कहलाता है, ये क्रेडिट की एक टाइप है। फिर एक टाइप है एडवांसेस, जिसमें आप कहीं पे जाते हो, से कि आपने कोई केक अपनी मर्ज़ी का बनवाना है, आपने उसे कहा कि यार मुझे इस तरह का केक बना दो, उसने कहा कि भाई मुझे आप पैसे दे दो, मैं आपको 5 दिनों बाद इस तरह का केक बना दूंगा। तो अब आपने उस बंदे को पैसे दिए हैं, ये कहलाता है एडवांस, और ये भी उधार की एक टाइप है जिसमें फ्यूचर में उसने आपको गुड्स देनी है, ठीक है। अच्छा, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। एडवांटेज में सबसे पहला है स्पेंडिंग एंड कंजम्पशन। क्रेडिट के ऊपर ना आप आज अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हो, जबकि आपने पैसे कल को वापस करने हैं। सो क्रेडिट एक ये एडवांटेज होता है कि जिन लोगों को अशद ज़रूरत होती है कि आज उन्होंने कंज्यूम करनी है चीज़ें, वो उधार पे चीज़ें लेके कंज्यूम कर सकते हैं, तो ये क्रेडिट का बेनिफिट है। अच्छा, फिर इकोनॉमिक पॉलिसी क्या हो सकती है कि अगर गवर्नमेंट ये चाहती है कि इकोनॉमी में ग्रोथ आए, तो गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट कम कर देगी, तो लोग आसानी से जो है वो कर्ज़े लेंगे, और कर्ज़े लेंगे तो वो कंज़म्पशन करेंगे, कंज़म्पशन करेंगे तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो इकोनॉमी ग्रो करेगी, ठीक है। सेम इसी तरह अगर गवर्नमेंट को लगता है इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है तो वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है, जिससे एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है और इन्फ्लेशन कम हो जाती है। तो बेसिकली ये क्रेडिट मनी जो है ये इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में भी हेल्प करती है। अच्छा, उसके बाद आपके जितने भी बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये चल ही इसी के ऊपर रहे होते हैं। वो आप लोगों के पैसे अपने पास रखते हैं, ठीक है। अगर आपने सेविंग अकाउंट खुलवाया तो आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट देंगे। बाद में जो लोग उनके पास आते हैं कर्जा लेने के लिए, उनको वो पैसे देते हैं और उनसे ज़्यादा इंटरेस्ट कमाते हैं। तो इस तरीके से उनका कारोबार चल रहा है। तो क्रेडिट मनी का एक एडवांटेज ये भी है कि आपके जितने भी बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये चल ही क्रेडिट मनी के ऊपर रहे। अच्छा, फिर एक और एडवांटेज ये है कि आपकी जो इंटरनेशनल ट्रेड है, जो डिफरेंट ममालिक के दरमियान होती है, यहाँ पे भी क्रेडिट मनी के ऊपर ही काम हो रहा होता है। आप से कि सऊदीया से ऑयल ख़रीद रहे हो, तो आप उससे उधार पे ख़रीदते हो, आप अपने मुल्क की ज़रूरतें पूरी करते हो, बाद में आपको उसको पैसे वापस कर देते हो, तो ये भी एक उधार की ही एक फ़ायदा है आपको। सेम इसी तरह गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट तो वैसे ही लोन पे चल रही होती है, कर्ज़ों पे चल रही होती है, तो ये भी क्रेडिट मनी का इस्तेमाल करके अपनी डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर को पूरा करती है या नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर को भी पूरा करती है, जैसे अपने लॉ एंड ऑर्डर के खर्चे, डिफेंस के खर्चे और बाकी जस्टिस और पेंशन वगैरह पूरी कर रही होती है। तो ये इसके कुछ एडवांटेजेस थे। इनके खाली नाम याद कर लें, थोड़ा बहुत आपको बेसिक आना चाहिए, तो ये काफ़ी है। डिसएडवांटेज क्या है कि जब आप बहुत ज़्यादा क्रेडिट मनी प्रमोट कर देते हो अपनी इकोनॉमी में, तो लोगों के पास जो है वो बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है, मनी सप्लाई बढ़ती है तो वो कंजम्पशन ज़्यादा करते हैं, कंजम्पशन ज़्यादा करते हैं तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है तो इन्फ्लेशन आ जाती है, ठीक है। तो इसकी एक प्रॉब्लम ये है कि इन्फ्लेशन आ जाती है। दूसरा ये होता है कि मोनोपलीज बन जाती हैं। कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं ना, वो नॉर्मली बड़े बड़े बिजनेसेस को लोन देते हैं, इंडस्ट्रीज़ को। अच्छा, जिनकी बड़ी ही स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन होती है और वो और मज़ीद कर्ज़े लेके अपनी मोनोपोली बना लेते हैं। एक छोटा बंदा जो इतना कर्ज़ा अफ़ोर्ड ही नहीं कर सकता, उसने सिक्योरिटी देनी होती है, तो वो बेचारा फँस जाता है। तो बड़े-बड़े बिज़नेसेस अपना कारोबार बढ़ाते जाते हैं और छोटे बिज़नेसेस पीछे रह जाते हैं, ये भी इसकी एक प्रॉब्लम है। उसके बाद
इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी भी आती है क्रेडिट मनी के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल से, इन्फ्लेशन आ जाएगी, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि लोगों की ज़िंदगी इफ़ेक्ट होगी, तो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी भी आती है। उसके बाद क्या होता है कि सम टाइम लोग क्या करते हैं, अनप्रोडक्टिव लोन्स लेते जाते हैं, गैर ज़रूरी लोन लेते जाते हैं। अब लोन लेना इतना आसान नहीं है, बैंक के पास अब जो वो आपसे सिक्योरिटी मांगेगा, सिक्योरिटी एक छोटे बिजनेसमैन के पास या आम आदमी के पास तो होगी नहीं, उसके बाद इतनी ज़मीनें नहीं होंगी कि वो बैंक के पास रखवा के तो क्रेडिट मनी ले सके। लेकिन बड़े बिजनेसेस या अमीर लोग, उस उनके पास सिक्योरिटीज़ होती है, तो सम टाइम वो गैर ज़रूरी कामों के लिए भी ले रहे होते हैं। तो अगर गैर ज़रूरी कामों के लिए बैंक लोन देता रहेगा, तो ज़रूरी कामों के लिए लोन देने के लिए उसके पास पैसे नहीं बचेंगे, ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है। और इनकम इनइक्वालिटीज़ भी आती है। जो लोन लेने के लिए प्री कंडीशन को मीट करना होता है, जो कंडीशन बैंक लगाता है, वो तो ओनली रिच पर्सन कैन अफोर्ड, ठीक है, वो तो वही पूरी कर सकता है, वो हैवी लोन ले सकता है। जबकि एक आम बंदा जो है वो शायद एक मुनासिब सा लोन भी ना ले सके। तो जो अमीर होगा उसके पास मज़ीद पैसा आ जाएगा लोन ले लेके, और गरीब बंदे के पास पैसे नहीं हो। तो ये डिसएडवांटेजेस थे, इनके भी सिर्फ आप नाम याद कर लें, थोड़ा सा बेसिक आपको आता हो तो ये काफ़ी है। चलिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।